अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, इस वक्त हर जगह इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूएस के विजिट के चर्चे हो रहे हैं, खास तौर पर जिस किस्म की ऑफर्स अमेरिका ने इंडिया को की हैं। ऑफर्स तो बहुत बड़ी अमेरिका ने इंडिया को की हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इम्प्लिसिट थ्रेट्स वगैरह भी दिए हैं। और इन ऑफर्स में सबसे बड़ी एक ऑफर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की है, जिसके बारे में भी इससे पहले बहुत सी बातें चल रही थी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफिशियली ये क्लेम किया है कि इंडिया को अमेरिका F-35 एयरक्राफ्ट सेल करने के लिए रजामंद है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कुछ शराइत भी ऐड की। उन्होंने ओवरऑल उनकी जो स्टेटमेंट है, जॉइंट स्टेटमेंट इंडिया और अमेरिका की है, ये मैं वो आपको सुना देता हूँ कि अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया रशिया से LNG और दूसरी इस तरह की चीजें खरीदने की बजाय डायरेक्टली अमेरिका से खरीदे। ये काम करना पड़ेगा और उसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक लेवल की कोऑपरेशन अमेरिका के साथ रखे इंडिया, यानी कि वेपन्स वगैरह इंडिया रशिया से ना खरीदे बल्कि अमेरिका से खरीदे। अब हम रिसेंटली ये भी जानते हैं कि एरो इंडिया 2025 में अमेरिकन F-35 और रशियन Su-57 इंडिया में मौजूद थे। दोनों ने अपनी डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह भी पेश की। यहाँ इंडियन साइड पर मैंने रिसेंटली एक मेन चैनल AM रात पर वीडियो बनाई हुई है, जहाँ रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने यह क्लेम किया कि जो Su-57 एयरक्राफ्ट है वो हर लिहाज से बेहतर है। और अमेरिकन F-35 क्यों बेहतर नहीं है, उसके पीछे उन्होंने कुछ सियासी वजूहात बताई कि अमेरिका हमेशा से ही दूसरे कंट्रीज को ब्लैकमेल करता आया है और इंडिया के मामले में भी ये चीज़ बरकरार रह सकती है। और अगर इंडिया अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने की तरफ जाता है तो मुस्तकबिल में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इंडिया पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगेगी या इंडिया को किसी भी लिहाज से तंग नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के पास F-16 थे, आज तक हैं, लेकिन उसके साथ स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं और वो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। यही वो वजह थी कि इंडियन नेवी ने भी राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदा फ्रांस से, या उसको खरीदने के लिए आजकल निगोशिएशन चल रही हैं, ये ऑलमोस्ट चीज अब कंफर्म है। और उन्होंने अमेरिकन मेड F-18 एयरक्राफ्ट को नहीं खरीदा था। अब दोस्तों, बात कुछ यूं है कि F-35 एयरक्राफ्ट को लेकर भी एक प्रॉपर डिस्कशन चल रही है इंडियन साइड पर। पहला तो ये चल रही है कि क्या जैसे इजराइल को F-35 अगर अमेरिका ने दी है तो इजराइल के पास ये इजाज़त है कि वो अपने F-35 में अपनी मर्जी की चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकता है, अपनी मर्जी की मॉडिफिकेशंस कर सकता है, लेकिन इंडिया को ऐसी इजाज़त नहीं होगी। बहुत मुश्किल चांसेस हैं इस चीज़ के। उसके साथ साथ जो F-35 के नेटो स्टैंडर्ड के सॉफ्टवेयर्स हैं और वेपनरी है, उस तक इंडिया की रसाई नहीं होगी। AIM-120D जैसे और दूसरा हाई टेक जो इक्विपमेंट है वो इंडिया को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो इंडिया अपने मुल्क में AMC एयरक्राफ्ट बना रहा है उस पर इसका असर पड़ सकता है। हो सकता है अगर इंडियन एयरफोर्स को F-35 ज़्यादा पसंद आ जाता है तो AMCA की रफ्तार सुस्त हो जाए या आने वाले वक्त में वो एयरक्राफ्ट प्रैक्टिकल ही ना रहे, इसके खतरात मौजूद हैं, जिसको लेकर इंडियन साइड पर कंसर्न शो किए जा रहे हैं। बहरहाल इंडियन गवर्नमेंट इस बारे में ये क्लियर जरूर कर रही है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इंडियन डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर, बट हकीकत तो सबको पता है कि इम्पैक्ट तो जरूर होगा। उसके बाद एक और बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो खालिस्तानी लीडर है पन्नू, उसको लेकर इश्यूज चल रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ऑफिशियली ये चीज़ एक्नॉलेज कर चुका है कि इंडियन एजेंसीज अमेरिका और कनाडा में कार्रवाइयां करती रही हैं और इस चीज़ को लेकर इंडिया के इन दो कंट्रीज के साथ ताल्लुकात खराब भी हो गए दरमियान में। कनाडा के साथ तो खैर अभी भी काफ़ी सर्द ताल्लुकात हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात जहां मफादात हैं अमेरिका और इंडिया के, वहां हालात ठीक चलते हैं। जैसे ही मफादात से इंडिया इधर उधर होता है तो अमेरिका इंडियन कंपनीज पर पाबंदियां भी लगा देता है और कहीं ना कहीं वार्निंग भी दे देता है कि आपने रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं, आपने ये किया है, आपने वो किया है। अब जैसा कि F-35 इंडिया खरीदता है तो उसके साथ साथ फिर अमेरिका की ये भी एक शर्त रहेगी कि रशिया के साथ कोऑपरेशन कम करें, और वो इन्होंने यहाँ कहा भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया क्यों इतना मरा जा रहा है कि वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लेने के पीछे भाग रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तो चाइनीज साइड पर बहुत ज्यादा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चाइनीज एयरफोर्स में इंडक्ट हो चुके हैं और 2035 तक चाइना के पास 1000 से भी ज्यादा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यानी कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स भी J-35 एयरक्राफ्ट इंडक्ट कर लेगी 2026 से 27-28 के दरमियान। तो पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड में वो पहली एयरफोर्स बनेगी और साउथ एशिया के खित्ते में भी वो पहली एयरफोर्स होगी जिसके पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आ जाएंगे। इंडिया अब इस पूरी रेस में काफी पीछे रह चुका है। J-35 लेने के बाद पाकिस्तान तुर्किया के कान प्रोजेक्ट का भी पार्ट है, वो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान अपने मुल्क में खुद तैयार करेगा। सो फ्यूचर में पाकिस्तान के पास 2 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होंगे। इंडिया उस कॉन्टेक्स्ट में पैनिक बाइंग कर रहा है, लेकिन इस चीज को भी हम नहीं भूलेंगे कि फर्ज करें इंडिया F-35 का ऑर्डर दे देता है। अभी ये निगोशिएशन में मामला जाएगा, अब इसमें साल, 1.5 साल, 2 साल आपको देखने को मिलेगा
ऐसा नहीं है कि अभी से इंडिया ने कोई ऑर्डर दे दिया है, अभी सिर्फ निगोशिएशंस या अमेरिका की तरफ से एक ऑफर दी गई है। अगर इंडिया इसके ऑर्डर प्लेस कर भी देगा तो इससे पहले भी बहुत से ऑर्डर पेंडिंग पर हैं, जैसा कि सितंबर 2024 में रोमानिया ने 32 F-35A एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया हुआ है $7.2 बिलियन के बस, और उनकी जो टाइमलाइन है, जो पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर किया जाएगा वो 2030 में किया जाएगा, यानी कि 6 साल का गैप है। इसी तरह अगर सिंगापुर की बात की जाए तो सिंगापुर ने 20 F-35B एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हुए हैं जो कि शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग के साथ आएंगे, और जो पहला एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है कि वो प्रोवाइड किया जाएगा सिंगापुर को, वो ऑलमोस्ट 2026-27 में, यानी कि अराउंड 6 साल के बाद। इन 2020 में पहले ऑर्डर दिए थे इन्होंने। इसी तरह जापान की बात की जाए तो जापान ने 147 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया हुआ है, जिनमें से आई बिलीव 40 या उससे कुछ ज्यादा डिलीवर कर दिए गए हैं। बाकी डिलीवरीज में अभी कई साल आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह फिनलैंड है, जर्मनी है, ग्रीस है, इन्होंने F-35 ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन इनकी डिलीवरीज, कई एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज तो आपको 2030 के बाद जाके स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। तो जस्ट इमेजिन करें, अगर इंडिया 2026 में जाके 2027 में जाके बहुत जल्दी भी ऑर्डर दे देता है तो उसकी डिलीवरी शुरू होने में 6 से 7 साल का अरसा लगेगा, और उस दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स में 2 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होंगे, और चाइना के साथ तो आप कंपैरिजन छोड़ ही दें। अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।